हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे, मई अटेम्प्ट आने वाला है आपका और बहुत कम समय रह गया है। हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। ये क्लासेस वैसे बच्चों के लिए है जो सितंबर अटेम्प्ट में तैयारी करते हैं और कर रहे होंगे या फिर जैन में 27 में जो उसका पेपर होगा। वैसे अभी आपके पास समय है, चूंकि 15 दिन, तो कई चीजों को आप हेल्प आसानी से ले सकते हैं। इसमें देखिए टॉपिक जो चलेगी वो बच्चे आप साफ से समझिएगा कि जो हमारा जो प्लेलिस्ट के रूप में सारी जो चैप्टर जाएगी, वो पहले इंडाइसेस की टॉपिक होगी और फिर उसका पीवाईक्यू सीरीज चलेगा। मतलब टॉपिक पहले खत्म होगी, फिर पीवाईक्यू होगी और एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर भी होगा। तो ये दो तरह का सीरीज होगी। फिर आपके पास लॉग आएगा, लॉग चलेगी, फिर उसका पीवाईक्यू चलेगा। उसमें मिक्स भी हो सकता है एमटीपी। और तीसरा जो जाएगा आपको फिर रेशियो प्रोपोर्शन, यानी पूरी कंप्लीट चैप्टर हो जाएगी। फिर दूसरी आपकी जो प्लेलिस्ट बनेगी वो इक्वेशन से, यानी जैसे जैसे आपके चैप्टर दे रखे हैं वैसी बनेगी आपको। तो शुरू करते हैं बेटा। आज पीवाई की सीरीज चल रही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता चलना चाहिए कि पेपर कैसे आते हैं। जब तक आपको पेपर नहीं बनाएंगे आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप जितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि आता कैसा है और कितनी देर लगते हैं क्वेश्चन बनाने में। ओके, तो बच्चे आज के लेक्चर में पहली क्वेश्चन जो दिखाई दे रही बेटा आपके पास वो है पी एक्स, दैट इज p की पावर x इज इक्वल टू q है, और q की पावर y इज इक्वल टू r है। ये गिवन है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है r की पावर z इक्वल टू है p की पावर 6, और आपको फाइंड करनी है x y z की वैल्यू। तो आप देखें यहाँ से r की वैल्यू p और बेस सेम होनी चाहिए तभी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ q की पावर y और r की वैल्यू दे रखा है तभी सेम हो सकता है। तो देख रहा हूं मैं कि यहाँ पर r जो है वो r की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर q की पावर y। आप यहाँ से हटा करके इसे, यहाँ जो r है बच्चे, ये इसकी जगह पर आप q की पावर y लिख सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, पावर को कंपेयरिंग भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब r की वैल्यू दे रखी है q की पावर y तो आप रख सकते हैं, और पावर में z है, p की पावर 6 है, तो q की पावर y z है इज इक्वल टू p की पावर 6 है। ये अभी q की वैल्यू देखो, p की पावर y है, ये ऐसे रख सकते हैं आप। यहाँ पर p की पावर x है बच्चे, और यहाँ पर y z है बराबर p की पावर 6 है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगी और p की पावर 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और बेस से में हटा दीजिएगा तो कितनी आसानी से क्वेश्चन बन गया आपका, 6 आंसर हो गया। और ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आप पढ़ते हैं, अपने मॉड्यूल में देखते हैं। 2015 का सवाल मैं ले रहा हूँ, और पहले का जो सवाल होता था आज से 10 साल या 8 साल पहले अच्छे होते थे, अभी भी अच्छे आते हैं सवाल, लेकिन अभी आसान कर दिया थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से। कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं अभी भी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर। बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका वो कैसे बनेगा, देख लो। ये क्वेश्चन देखने से ही डर लग रहा होगा आपको कि क्वेश्चन ये सर कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे थे पहले, ये तो बहुत टफ लग रहा है देखने से। लेकिन बेटा टफ नहीं है। आप जब हिम्मत जब आपके पास होती है और सब कुछ होता है कि मैं बिल्कुल सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर लूं, तो आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगने लगती फिर। देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर और बी इसे मान करके आप फॉर्मूला लगा दे सबसे पहले। तो ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी दैट इज वाई माइनस जेड बच्चे,
और फिर a माइनस बी दैट इज x माइनस वाई और प्लस जेड हो जाएगी, क्योंकि रूट जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और माइनस, सॉरी, x प्लस जेड है, x प्लस जेड है, x प्लस जेड प्लस वाई लिख दें और x प्लस जेड माइनस वाई लिख दें। y प्लस x माइनस जेड, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो y प्लस में बीच में जो माइनस वो प्लस होगी, फिर आप लगाएंगे माइनस तो y माइनस एक्स और प्लस जेड हो जाएगी। माइनस माइनस ब्रैकेट हटाइएगा तो बेटा एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे आप, और फिर एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिखोगे आप। तीसरा टर्म यहाँ लिख देते हैं नीचे, आपको समझ में आ जाएगी। तीसरा टर्म में z है तो पहले z लिखिए और फिर बीच में प्लस लिखिए आप x माइनस वाई, और फिर यहाँ पर आपके पास z है और z के बाद आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स और प्लस वाई आप लिखेंगे। अपॉन में बेटा क्या लिखेंगे, y माइनस जेड, सॉरी y प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगी, और फिर y माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला है, वो कैंसिल देखता हूँ मैं कौन सा कैंसिल हो सकता है आपका। कौन, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड है। अच्छा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये कैंसिल हो गया, देख लीजिए। y प्लस एक्स है, नीचे y प्लस एक्स है और माइनस जेड है, ये दोनों कट गए। और यहाँ z प्लस एक्स माइनस वाई है, z प्लस एक्स, z प्लस एक्स माइनस वाई है, यानी z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब कटने के बाद जो बचा है वो नीचे x प्लस वाई, यहाँ नीचे x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड है, तो आप एलसीएम ले लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपके पास ऊपर बच जाएंगे x प्लस वाई माइनस जेड प्लस ये एलसीएम जो कि कट जाएगा तो बचेगा, ऊपर जो बचा है वो लिख देंगे आप y माइनस एक्स प्लस जेड। और बेटे ये दोनों दोनों काट देंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करके 1 आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो z प्लस एक्स माइनस वाई जो बचा वो लिखेंगे। अब देखो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये माइनस जेड और ये प्लस जेड कट जाएगा एक, तो फिर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास बच जाएगा, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका बचा, और नीचे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो कट करके बना गया। आप ऑप्शन देख सकते हैं, वन है, बी ऑप्शन में वन है, ऑप्शन बी है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने बना दिया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पी वाई क्यू जरूर बनाइए आप, आईसीएम मॉड्यूल और पी वाई क्यू, आपका रिजल्ट होना ही होना है आपका हर हाल में। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, एबीसी की वैल्यू 2 है, तो बेटा एबीसी की वैल्यू जब 2 है तो आप लिखिए ए बी सी इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू आप ऐसा करें, ए की वैल्यू 1 रख लें, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, तब भी 2 आ जाएगा। ऐसा बी की वैल्यू 2 इसलिए रखा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर 2 इंटू टू की पावर माइनस 1 रखूंगा तो कैंसिल होकर के 1 बच जाएगा, क्योंकि बेस सेम में पावर जोड़िएगा तो 0 आ जाएगी और 2 की पावर 0 1 होता है, इसलिए मैंने बी की वैल्यू 2 रखा है। आप भी यहाँ पर ऐसे लिख लें, 1 प्लस ए की वैल्यू मैंने 1 माना है, देख लिए सामने 1 है, और बी की वैल्यू जब मैंने आपको 2 माना है तो ऑब्वियस है कि 2 इंटू टू की पावर माइनस 1, ये भी 1 बच जाएगा। यहाँ पर हमने 1 प्लस 1/2 बी की वैल्यू 2 लिया, यहाँ भी कट के 1 बच जा रहा है, और सी की वैल्यू 1 है, माइनस 1 है। तीसरा टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1 और ए की वैल्यू माइनस 1, सॉरी ए 1 की पावर माइनस 1, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कैंसिल होकर 1 बच गया, तो आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 बच गए 1/3। यहाँ भी आपके पास बेटे 1 की पावर, कभी भी बच्चे 1 की पावर माइनस 1 लिखा हो, 1 की पावर माइनस 1 लिखा हो तो 1/1 लिखेंगे, दैट इज 1। तो हर चीज में आपको इतने इस
इजी वे में आपको समझाता चलता हूँ, रिपीट करता चलता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, याद होता रहेगा जब क्लास देखिएगा तो। और हर बच्चे को चाहिए कि क्लास देखते तो जरूर है, अच्छी बात है आप, लेकिन आप कभी कभी क्वेश्चन निकाल करके इसी लेक्चर से निकाल करके आप उसको लिखिए और उसको फिर बिना देखे बनाइए। तो मैथ्स का मजा अलग होता है जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं खुद से तब। 1/3 आ गया यहाँ भी, और यहाँ भी बेटे 1/3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो वन आंसर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम 3 होगी और 1 + 1 1 3 कट जाएगा, दैट इज 1। यानी ऑप्शन ए। ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाऊं। थर्ड क्वेश्चन, आज की क्लास की आपकी थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रही है आपको, तीसरी क्वेश्चन है। u की पावर 5x है, u की पावर 5x है बराबर v की पावर 5y है बराबर w की पावर 5z है। एक चीज तो यहाँ कॉमन चीज आपको बताता हूँ मैं, बेसिक चीजें हैं क्या, कि ये 5 और ये 5 और ये 5 काट सकते हैं। u की पावर अगर 5x है तो आप सभी सेम पावर है उसको आप हटा सकते हैं, इससे बच्चे आप हटा सकते हैं 5 5 को, तो आपके पास u की पावर x इज इक्वल टू v की पावर y इज इक्वल टू w की पावर z बच जाएगी। और पहले से आपके पास यू स्क्वायर बराबर वी डब्ल्यू है। अब देखो यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे कैसे बच्चे, तो u आप किसे k मानिएगा, पहले से पढ़ के आ चुके हैं, k मानिएगा तो पावर ट्रांसफर करने से पावर रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, u की पावर अगर x बच्चे k है तो u बराबर बेटा क्या होता है, k की पावर 1/x, पावर ट्रांसफर करने से पावर रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, v की वैल्यू जब निकालेंगे तो k की पावर 1/y होगी और k की पावर 1/z हो जाएगा, यहाँ से w और v निकालेंगे तब, ये v है। अब आप k की पावर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2/x हो जाएगी, और राइट साइड k की पावर बेस सेम है तो 1/y प्लस 1/z हो जाएगी, ये दोनों कट गया। अब आप देखो, जब कट गया है तो आपसे निकालने को क्या करे वो देखा जाएगा। अच्छा, ये निकालने को देखता हूँ आगे क्या करना है। चलिए, 2/x है, पहले लिखा जाए, 2/x है, एलसीएम ले लीजिए आप, वाई जेड, वाई कट जाएगा तो जेड बचेगी और जेड कट जाएगा तो वाई बचेगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो। ओके, इतना तो समझ आ रहा होगा क्योंकि बार बार पढ़ रहे हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स को बेटा पहले जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जेड, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, राइट साइड 2yz होगी। अब आप दूसरी वाली साइड को लेफ्ट साइड लाइएगा तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस 2yz आ जाएगी, और शायद यही क्वेश्चन में आपका है, देख लीजिए, एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस 2yz, जिसकी वैल्यू आपके पास राइट साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो हो जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन था और ये आपका सवाल था, और मैंने बताया यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन दिखाया मैंने आपको, देख लीजिए आप, सॉल्यूशन है। ठीक है,
u की पावर 5x, v की पावर 5y और v w की पावर 5z है, तो सेम जब पावर हो तो इसे कैंसिल कर सकते हैं और u की पावर x इज इक्वल टू v की पावर y इज इक्वल टू w की पावर z लिख सकते हैं, और जिससे k मान करके इसे से किया आपने, k माना, पावर को ट्रांसफर किया तो 1 अपॉन x हो गया, 1 अपॉन y हो गया k की पावर, और w बराबर k की पावर 1 अपॉन z हो गया। उस सारी वैल्यू निकाल करके आप यहाँ यहाँ रख देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटे, यहाँ पर से √6 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालिए फटाफट। कैलकुलेटर में टाइप कीजिए 6, रूट बटन टाइप कीजिए, देन आपकी वैल्यू मिल जाएगी, समथिंग जो भी वैल्यू होगी। फिर टाइप कीजिए 5, देन रूट बटन, आपकी वैल्यू 5 की मिल जाएगी, दैट इज दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार घटा दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू ऐड करके आएगी 2 पॉइंट समथिंग एंड 2 पॉइंट समथिंग, दोनों की वैल्यू लगभग यही आएगी। दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें 2 पॉइंट समथिंग जो आएगा थोड़ा ज्यादा होगा, 2 पॉइंट से थोड़ा कम होगा, डिवाइड करके ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप। मतलब एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और डिवाइड करके वैल्यू निकाल लीजिए। एक बार घटा दीजिए, वही चीज जो घटा के लाया वो यहाँ लिखिए, जो जोड़ के लाया यहाँ लिखिए, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए और यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। एलसीएम आता ही आप, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, आप करके देखिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप इसे। यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो सॉल्व करना है वो आपकी वैल्यू n की नहीं निकालनी है, ये ध्यान रखनी है। कई बच्चे सोचते हैं कि n की वैल्यू निकालनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि n की वैल्यू नहीं निकालनी है, पूरी फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। जब पूरी फंक्शन की वैल्यू जब निकालनी होगी यहाँ पर, तो आपको कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चंस में। एक तो ट्रिक है कि आप कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में n की वैल्यू नहीं निकालना है, तो आप हमेशा n की वैल्यू जो मर्जी आप रख लीजिए, 0 रख लीजिए, सबसे आसान वैल्यू होती है 0। उससे बड़ी जो आसान वैल्यू है 1 है, बहुत आसानी से आप 1 को रख सकते हैं, इनकी जगह पर आप 2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, आप नेगेटिव वैल्यू में -1 -2 रख सकते हैं, तब भी आंसर सबकी सेम आएगी। तो आपको अगर लगता है कि नहीं सर मेरे 0 ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं 0 रख दूं, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 -1 और डिवाइड बाई 2 की पावर 0 +1 और यहाँ लिखा -2 की पावर 0। आपके अकॉर्डिंग मैंने 0 ही रख दिया, और यहाँ पर बेटा ये 1 है और ये 2 की पावर -1 को हाफ लिखते हैं। 2 की पावर ये 1 है, दैट इज 2, और -2 की पावर 0 1 होता है। ऊपर जब एलसीएम लोगे आप तो 3/2, इतना इतना तो आता ही होगा कि एलसीएम क्या होगी, 2 + 1 डिवाइड बाई 2, और ये 1 है, दैट इज 3/2। देखो आंसर मिल रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा हो 3/2 कहीं ना कहीं है। तो ट्रिकी अप्रोच से इस क्वेश्चन को बना लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो बड़े नंबर है इसमें 6 जिसको ब्रेक कर सकते हैं, 6 इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर लीजिए, मतलब प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। जैसे आपके पास 2 की पावर यहाँ पर, जैसे बेटे 2 की पावर है m प्लस n, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं बेस को। 3 की पावर क्या है, 2m माइनस n प्लस 3। 5 को भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज रहने दिए, n प्लस m प्लस 4। और ब्रेक लिख सकते हैं इसको, जैसे आपको मैं बता दूं अलग से, जैसे आप 2 × 3 लिखेंगे 6 को, और बेटे पावर है कितना, 2n प्लस m। तो इस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो दोनों में हो जाए। कितने समझ गए।
जब बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हो सकता है, डिवाइड है तो हो सकता है, मल्टीप्लाई है तो हो सकता है, ऐड है बीच में, अगर एडिशन का साइन है तो डिस्ट्रीब्यूशन पावर नहीं होती है, और सब्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूशन पावर नहीं होती। तो 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर बेटा कितनी होगी? 2n+m इंटू 3 की पावर भी हो जाएगी 2n+m, और डिवाइड में 2 की पावर 2m+n इंटू 3 की पावर 2m+n इंटू 2 की पावर n+n इंटू 5 की पावर n+n इंटू 3 की पावर m+3 और 5 की पावर m+3। आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए एक लाइन में आप। अब आपको फायदा क्या मिलेगा इससे कि ये बेस सेम है और उसको पावर को जोड़िए, जोड़ के देखिएगा तो ये m है और ये m है, मिलके 2m हो जाएगा, और +2n और +1 नीचे भी देखिए बेस सेम है यहाँ दोनों, तो देखिएगा 2m पहले से है, n जोड़िएगा तो 2n, यानी 2m + 2n + 1 ये दोनों कैंसिल हो जा रही है। आप गौर से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में पावर जब बेस जब सेम है और पावर जब जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट सारे सवाल में सेम हो जाएगा ऊपर और नीचे। जैसे यहाँ पर बेस सेम है 3 है, यहाँ बेस 3 है, तो आप इसे जोड़िएगा तो 2n है, 2m+m 3m हो जाएगा, और 2n में से m घटाएंगे तो एक n बचेगा, दैट इज आपके पास 3 की पावर 3m अब +n अब +3 बेटे होगा। तो यही चीजें आपको डिनोमिनेटर में दिखनी होगी, 2m है और m मिलके 3m हो गया, और n+3 है, तो देख रहे हो सेम आ रहा है, एकदम बिल्कुल सेम आ रहा है। और ठीक 5 की पावर n+4 है, तो यहाँ पर 5 की पावर n+m+4 आपको दिखाई दे रहा है, आपको कैंसिल होकर यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या सर ऐसे क्वेश्चन में तो 1 ही आता है, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल आप तुक्का, कभी आपको दिक्कत हो रही है वैसे तो आपको 1 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन 1 ही होता है। जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इंडाइसिस में 1 होता है, तो खासकर ऐसे क्वेश्चन में जहाँ बहुत बड़ा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ऐसे आंसर 1 दे सकते हैं आप। इस वीडियो लेक्चर में मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, खूब अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें तो कोई चार्जेस लग नहीं रहा आपको, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे भाई-बहनों को शेयर कर कर के आप इसे हेल्प ले सकते हैं इस वीडियो लेक्चर से, और बहुत अच्छे से नंबर खूब अच्छे ला सकते हैं आप यहाँ पर। ओके? ओके? नेक्स्ट। अब देख लिए वैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ के आए हैं, दोबारा फिर वैसे ही आ गया, इसको के मान लिए। आप क्या देख रहे हैं, जब के मान लेते हैं तो 2 बराबर बेटे क्या होगा, के की पावर कितनी होगी, के जब मानेंगे इसे तो के की पावर 1/x² हो जाएगी। जब आप 3 निकालेंगे तो के की पावर आपके पास हो जाएगी 1/y², और जब आप 12 निकालेंगे तो के की पावर 1/z² हो जाएगी, और 12 को ब्रेक कर लीजिए आप, 2 की वैल्यू बेस सेम है, पावर ऐड कर लें, 1/x² को 1/x² में जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/x², दोनों जोड़ने पर बेस खत्म, और 2/x² आप ऑप्शन देख लीजिए, ये है, 1/y² ये है, और बराबर 1/z² ऑप्शन आ गया सी। अब देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बन रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन हम जल्दी कैसे बना रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती है ना, तो आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन को बनाने में भागते हैं, आपको लगता है कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है, ऐसा किया था मैंने, ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, क्वेश्चन मिल जाएगा, समय बचा सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला है 9 की पावर n+4, नहीं 1/4, बीच में इंटू है। रूट के अंदर आप बेस से में तो पावर जोड़ भी लिख सकते हैं, ऐसे n+1 भी लिख सकते हैं। और बच्चे नीचे भी आपके पास जो है वो 3 है, और n की पावर 3 की पावर माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 की पावर -n/2 जब रूट हटाएंगे तो। यहाँ भी रूट हटा सकते हैं, रूट हटाएंगे तो हाफ यहाँ भी लिख सकते हैं, बट ब्रैकेट के पावर जो बाहर है वो कितना है, 1/n ऐसे लिख दिया हमने। आगे क्या करेंगे, पहले 9 को आप बेझिझक आप 9 की पावर 2 लिखिए, और 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों में। और ध्यान दीजिएगा किस में दोनों में करनी है आपको, कि बेटा दोनों में इसे मल्टीप्लाई करनी है आपको, दोनों में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 2n मल्टीप्लाई होने पर, और फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा, दैट इज आप समझ रहे होंगे कि 2 को 1/4 करेंगे तो ये कैंसिल होकर के 1/2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चे आपके पास 1/2 बच जाएगा, और इनटू में 3 की पावर n+1/2 बच जाएगा चूंकि रूट हटाएंगे, और अपॉन में 3 की पावर चूंकि 1 है ये, तो 1 माइनस n/2 बचेगा। क्लियर है। और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर ऐसे भी ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/n। अब क्या करना है सर, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स दे दिया है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपका काम है सिर्फ बेस को सेम करना है, मतलब 9 को हटा के 3 बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए आप। आपका क्वेश्चन बनने की राह पर पहुंच जाएंगे। जैसे 3 की पावर यहाँ पर आपके पास बेस से में तो पावर जोड़ रहे हैं, ठीक है। और बेटा क्या जोड़ेंगे, प्लस, ये जोड़ा, फिर नीचे वाला टर्म ऊपर गया तो ये भी n/2 है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर 1/as रहेगी। तो आपको क्या करना है कि 3 जो बेस है और पावर का एलसीएम ले लेना आप। पावर का एलसीएम जब लीजिएगा आप, तो पावर का एलसीएम लेंगे आप, ऐसे एलसीएम देख लीजिए, यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि सभी में 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, 2 कैंसिल होकर 1, 2 कैंसिल होकर n+1, 2 कैंसिल होकर n, और ये -2, और ब्रैकेट के बाहर जैसे है वैसे ही रहेगा। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये मिलके 4n, 1n और 1n 6n, 6n को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 की पावर 3n बचेगा। अब पावर में 1/n, ये n कैंसिल होकर के 3 की पावर 3, दैट इज 27। ऑप्शन है 27 आ रहा, देखा जाए ऑप्शन है कि नहीं। बी ऑप्शन आपको मिल गया बेटे, बी ऑप्शन मिल गया, ये बी है, बी मिल गया। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है, जहाँ पर बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन में डरते थे, और पहले आता था, देख लीजिए आप कि पहले क्वेश्चन कैसे आते थे और अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पहले ही टफ हुआ करते थे थोड़ा क्वेश्चन, अब थोड़ा आसान है, इसलिए आपको और चिंता करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि अब थोड़ा आसान क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसलिए फाइनल आंसर ये हो गया। आप समझ गए होंगे कि n को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होकर 3 की पावर n बचेगा। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, इसलिए पीवाईक्यू जरूर पढ़िए, देखिए उसकी क्लास को, देखिए आप 2 नंबर नहीं देखिए, ये इंडाइसिस 2 नंबर के लिए नहीं बना, इंडाइसिस पूरे मैथ्स के लिए बना है, 40 नंबर के लिए बना है, ये समझ लो आप। इंडाइसिस, जो बच्चा इंडाइसिस को फॉलो करेगा वो उसको 40 नंबर की पढ़ाई कर रहा है वो एक साथ, पूरे जगह इसका यूज है। जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं जानते हैं ना, तो आप अकाउंटेंसी के अंदर भी ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैसी मैथ्स के अंदर कोई चीज पढ़ने के लिए इंडाइसिस और इक्वेशन की जरूरत होती है, पूरी पूरी मैथ्स में। ठीक है, आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे आप दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसे, ये आपका खत्म हो गया। आगे भी लिख सकते थे, लेकिन आप लिख चुके होंगे उम्मीद करते हैं, और वीडियो तो पीछे करके भी देख सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि मिटा दिया मैंने। आप ऑप्शन में पीछे जाइए, फिर देख लीजिए क्या किया मैंने। आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। बेटे इस क्वेश्चन पर जब आते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो क्या करना चाहिए आगे? अरे क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू √3 प्लस 1/√3 है, तो एलसीएम √3 इंटू √3 3 + 1 दैट इज एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4/√3। आप एलसीएम लेके देखिए, एलसीएम आता ही होगा आपको। आप एलसीएम लेंगे ना इसका, इसका एलसीएम लेंगे और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा और +1 4। अब आप वैल्यू रखा जाए, वैल्यू आप यहाँ रखेंगे एक्स की जगह तो पूरा रख दीजिए, उम्मीद करते हैं कि पूरा रखिएगा। √3 + 1/√3 इसकी जगह पर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रखा हमने, और माइनस जो है, आप सभी बच्चे 126/√42 जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं √42 इंटू √3/√42, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाइएगा, आपके पास कैलकुलेटर होता है, 126/42 करके देख लीजिएगा आप, तो ये कट जाएगा 3 से। जब कट जाएगा तो √3 बचेगा, तो आपके पास ये √3 बचा हुआ। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू रख दिया और ये तो काट ही दिया मैंने सेकंड वाला। ओके, अब एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह बेटा 4/√3 यहाँ रखिए। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? यहाँ रख रहे हैं चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं यहाँ पर 4/√3 लाना ज्यादा पसंद कर रहा हूँ मैं। और ये आप इसे काट भी सकते हैं बच्चे, यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, जैसे ये √3 है, इसे काटिएगा तो √3 बचेगा। तो आपको लग रहा होगा कि सर बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, आप 2/√3 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बहुत छोटा नंबर 1/√3 बचा। अब आप एलसीएम लेंगे ये दोनों का, है ना, एलसीएम जब लेंगे ये दोनों का तो √3 होगा, और √3 सीधा ऊपर चला जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा √3। ये 4/√3 है, ये √3 ऊपर जाएगा और नीचे 4 में से 2 बचेगा, 2। आप एलसीएम ले लें दोबारा, जब एलसीएम बेटा 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 1/√3 तो बाहर है, एलसीएम बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप यहाँ पर समझ जाएंगे। जब 2√3 एलसीएम लेंगे तो √3 कैंसिल, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और माइनस 2 कैंसिल, √3 3 हो जाएगी, और √3 इंटू √3 यहाँ 3 इंटू दैट इज 5/6 आर आंसर। ऑप्शन है ए, ऑप्शन मिल रहा है आपको, देख लीजिए ऑप्शन पे। कॉम्प्लेक्स लग रहा है? कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा बेटा, यहाँ देखिएगा आप, मैं फिर से बता रहा हूँ मैं, आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहाँ दोबारा मेरी बात को ध्यान रखिएगा, तो ये जो वैल्यू इसे डायरेक्ट मैं यहाँ क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये कट जा रहा है √3 से, जिससे ये √3 एक जो है ऐसे हो जाएगा, √3 + 1/√3 और माइनस √3 बचेगा, तो ये कैंसिल होकर छोटा हो जाएगा जो यहाँ लिखा हूँ। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप √3 + 1/√3 यहाँ रखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा वो, तो इसलिए मैंने इसको √3 + 1/√3 को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया √3 दैट इज 4/√3 यहाँ रखा, तो ये √3 जो है ये ऊपर चला गया, और 4 - 2 और एलसीएम ले लिया तो 2√3 ये क्या हो जाएगा 6, और ऊपर जो एलसीएम लेके जानते हैं यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाने के बाद बेटा 4 2, ये एलसीएम लेंगे तो 2√3 रखा, और 3 3 जब कैंसिल करोगे तो 2 बचेगी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 2 2 जब कैंसिल करोगे तो ये √3 इंटू √3 3। यहाँ पर इक्वल छूट गया बस। आप क्वेश्चन सही है, आप बना सकते हैं, आप एक ही वैल्यू निकाल लेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बच्चों से नहीं बन पाता है।
छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है कि आप कई बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। 9 की पावर आपको क्या लिखनी चाहिए? -5/2 लिखनी चाहिए बहुत सिंपली। और यहाँ लिखनी चाहिए 3 की पावर -7/2 लिखनी चाहिए और राइट साइड 3 की पावर -a/2 लिखनी चाहिए, क्योंकि रूट हटाएंगे तो हाफ होता है। अब आप यहाँ देखोगे कि 3 की पावर 2 की पावर क्या लिखेंगे? ये दोनों कैंसिल, बेस सेम है। जब पावर एलसीएम लेके जोड़ेंगे आप इसे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 इंटू -5 -10 हो जाएगी, तो -17 डिवाइड बाई 2 और 3 की पावर -a/2, माइनस माइनस कट गए, 3 कट गए, 2 कैंसिल, a की वैल्यू 17, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो पी वाई की सीरीज है, आप इसे ऐसे 5 साल के भी पी वाई को आप बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर मेरी सवाल अगर आप 20-25 या 30 पी वाई को देखते हैं तो खुद से पी वाई को 20-25 निकाल के बनाइए और वहां देखिए कि क्यों रुक रहा हूँ और कैसे बन रहा है ये बाकी सवाल। उस पैटर्न पर कई सवाल आपको मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन भी टिपिकल लग रहा। अब यहाँ भी वैल्यू आपको पता है कि सर 1 होनी चाहिए, लेकिन आप देखो ऑप्शन में 1 नहीं है। आ गया ना, धोखे में हो जाओगे। आ गया कि नहीं? हर क्वेश्चन तो 1 नहीं होता है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है 1, तो दोगे क्या आप? सर कॉन्सेप्ट जरूरी है, कभी भी धोखा दे सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा, कभी भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ एक लॉजिक आपके पास है, वो लॉजिक आपको सीधा बता देता हूँ। ये 1 + XY है जो नीचे डिनोमिनेटर पर जाइएगा ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जब बहुत बड़ा लगे तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि आप डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 1 + XY नीचे है तो उससे हटाइएगा, रिप्लेस कीजिए या सबको सेम करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका आइडिया यहीं से लग जाए। अब बेटा ये 1 + XY है, तो क्या हमारे सवाल में 1 + XY है? बिल्कुल है, ये XY है, ये 1 को इस साइड लगेगा तो 1 + XY हो जाएगा। XY है, राइट साइड के 1 को अब मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूँ और ये दोनों को राइट साइड भेज दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा इसके लिए भी होगा, ऐसा इसके लिए भी होगा। अगर मैं 1 को इस साइड ले जाता हूँ तो y z को छोड़ देता हूँ और +1, तो मैं ले जाऊंगा दूसरी तरफ XY तो माइनस होगा और दूसरी तरफ -ZX होगा। ऐसा तीसरे डिनोमिनेटर के लिए भी होगा और तीसरे डिनोमिनेटर के लिए ऐसा करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट? आप समझ सकते हैं कि क्या आएगा रिजल्ट? 1 + ZX होगा और राइट साइड आपके पास -XY होगा और -YZ होगा। इसका मतलब है कि आप ऊपर देख रहे हैं, आप जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज है x + y। डिनोमिनेटर जो ये बेटा ये जो डिनोमिनेटर है इसके बदले में आप क्या लिखेंगे? ये मतलब माइनस कॉमन, ऊपर से -z कॉमन, कॉमन ही नहीं -z भी कॉमन है, तो -z जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा क्या? x + y। आप गौर से देखिए कि क्या कट रहा है, ये x + y कट रहा है। जब x + y कट रहा है तो ऑब्वियस है कि दूसरे टर्म में z + y भी कट जाएगा। जब आपके पास x, लॉजिक लगाइए, x + y बेटे कट रहे हैं तो आपके पास बच रहा है x + y नहीं, तीसरा टर्म बच रहा है z। जब आपके पास y + z कटेगा तो आपका तीसरा चीज कौन बचेगी? तीसरी चीज आपके पास x है, वो माइनस में बचेगी। इसका मतलब है कि कटने के बाद ये बचने वाला है। और तीसरे टर्म में x + z कट जाएगा तो आपके पास बचने वाला जो टर्म है वो -y है। कितना अच्छे से समझ में आ गया आपको? आप रख के देख लीजिए, कट जाएगा। अब आपको माइनस कॉमन लेनी है। माइनस कॉमन लेने पर 1/z + 1/x + 1/y कितना? अब क्या करूं सर? ठीक है, नहीं कुछ करना, आप जाइए एलसीएम पर। एलसीएम में जाइए, एलसीएम आप जानते हैं XYZ। Z कट जाएगी तो आपके पास XY बचेगा। X कैंसिल करोगे तो YZ बच जाएगी।
और y कैंसिल करोगे तो zx हो जाएगा। और आप अपने फॉर्मूले में जाके देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -1 है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू -1 है। जब इसकी वैल्यू -1 है बच्चे, तो जब इसकी वैल्यू जब -1 है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि -1 पहले से है और माइनस पहले से तो 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई एक्स वाई जेड, यानी आंसर हो जाएगा 1/x/z। ठीक है, क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है 1/x/z? जी सर। अब बना लेंगे आप। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। पी वाई की इंटरेस्टिंग। तो पी वाई की 3 चल रही है। बढ़िया से देखिए, बढ़िया से 50 क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन आप बनाइए, डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एंड ठीक है, रिजल्ट श्योरिटी बनेगी, गिव यू रिजल्ट अर्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और हमेशा अच्छी चीज सोचिए, ऐसा नहीं सोचिए मैं पास कर जाऊं, मुझे किसी तरह से 41 आ जाए, 40 आ जाए। बिल्कुल नहीं, कभी सोचना नहीं। जब आप अच्छी चीज सोच के आए हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, तो आप चीजें भी तो अच्छे सोचिए, आपकी चीजें भी बहुत अच्छी बनती जाएगी बाद में इन फ्यूचर। ठीक है, आज के लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आऊंगा। आप देखते चलिए, पूरी लेक्चर आपको मिलती जाएगी, पूरी पूरी मैथ्स, पूरी स्टैटिस्टिक्स और पूरी लॉजिकल। थैंक थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने छोटे भाइयों, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू बेटा।